हेलो दोस्तों, मैं सुनील कौशल इस देवभूमि में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वक्त मैं हूं अपने बजौरा में। तो आप पीछे देख सकते हैं कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। यहां पे करोड़ों का काम चला हुआ था, करोड़ों की ये बिल्डिंग थी और इसे बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। मैं आपको चलो अच्छे से दिखाता हूं और बताता हूं आखिरकार ये करोड़ों की बिल्डिंग बनाई किस लिए जा रही थी और क्यों बनाई गई थी। तो दोस्तों ये देखिए इस बिल्डिंग के कितने बुरे हाल हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जितना मर्जी बड़ी बिल्डिंग लगा दीजिए या कितनी भी बड़ी दीवार लगा दीजिए, इस प्रकृति को आप रोक नहीं सकते। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया इस ब्यास नदी का है, ठीक है। एक बारिश हुई और ये बिल्डिंग वगैरह यहाँ से बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ऊपर से टेढ़ी हो चुकी है सारी, और इसके अंदर तक पानी घुसड़ चुका है। ये देखिए आप, इसके अंदर तक पानी जा चुका है। और यहाँ से अगर मैं आपको बता दूँ तो ये जो यहाँ की ज़मीन है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी खोखली हो चुकी है अंदर से। तो आई थिंक मुझे लगता है ये सारा का सारा ख़त्म होने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी, इतना ज़्यादा यहाँ पे काम चलाया गया था। तो ये यहाँ पे एक आयुर्वेदिक एक हॉस्पिटल बनने जा रहा था जो बजौरा में था, काफ़ी बड़ा ये बनने वाला था, ठीक है। तो इसमें कम से कम करोड़ों का खर्च अभी कर चुके थे। आप देख सकते हैं सरिया भी कितना फुल पावर था इसमें लगा हुआ और कितनी ज़्यादा मेहनत की हुई थी। लेकिन ये एक बात भूल गए कि आपने बना तो दिया, लेकिन आप इस नदी को कैसे रोक सकते हैं। ये तो अभी बिल्कुल ही बना ही नहीं था, ठीक है। अभी तो ये बस तैयार हो रहा था। मान लीजिए इसके अंदर अगर मरीज होते फिर उनका क्या होता। पीछे डैम फट गया मलाना में, ठीक है। तो मलाना में डैम फटने के बाद अगर 2-3 जगह बादल और फटते और यहाँ पे मरीज होते तो क्या होता फिर। आप सोच सकते हैं उनका सारा का सारा इसके समेत ही वो बह जाते। तो मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मत आप कोई भी हो, आपको घर बनाना हो या कोई भी काम करना हो, कुछ भी हो, आप नदियों से दूर रहें, नदियों के नज़दीक मत बनाइए। क्या होता है कि कुछ पैसों को बचाने के चक्कर में, ठीक है, हम सोचते हैं कि कुछ पैसे बचा लिए जाए, या तो उसकी वजह से हम ऐसी ही फ्री की प्रॉपर्टी देखते हैं इधर उधर जो सरकार की हो और उसी पे बना लेते हैं। अगर आपने इस पे 1 करोड़ खर्चा किया है तो आप 50 लाख रुपए कहीं सेफ़ जगह में जा सकते थे और वहाँ पे अच्छी सी प्रॉपर्टी ले लेते। तो वहाँ पे अगर आप ऐसा बना लेते तो सभी को फ़ायदा होता। और इतने डरावनी जगह में आना भी कौन चाहेगा। आपने प्रकृति की जगह सारी कवर कर ली है। और मैं अगर यहाँ की बात करूँ ये जगह कितनी डेंजर है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जो ये एरिया है ये तो फ़िलहाल अभी मतलब इस ब्यास नदी का ही है, लेकिन जो कुल्लू मोहल और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो बाढ़ आती है ना, खड्ड आती है, वो आती है बजौरा की खड्ड। इतनी भयानक खड्ड है आप सोच भी नहीं सकते। वो आती है 2-3 साल बाद। जब आती है तो जितनी आप ये ब्यास रिवर देख रहे हो ना, इतनी ही भयंकर आती है। क्योंकि इस खड्ड में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई जाती है। तो मैं आपको दिखा दूं कि वो खड्ड भी कहाँ पे है। तो दोस्तों ये है बजौरा की खड्ड, आप देख सकते हैं इस वक्त इतनी कम है, आपको लगता होगा कि ये खड्ड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये आती है ना तो भयंकर तबाही मचा के आती है। ये आप देख सकते हैं इतनी भयानक तरीके से आती है और
हर चीज़ को ले डूब के जाती है, बड़े बड़े पत्थर हो या पेड़ पौधे हो। इसने लोहे के पुल तक तोड़ दिए हैं, इतनी भयानक आती है ये। और यहाँ से ये खड्ड आती है और ये सारा इसका खड्ड का एरिया यहाँ तक, और ये है यहाँ पे ब्यास नदी, और दोनों को मिलते हुए ये बनाया गया है यहाँ पे। तो आप सोचिए ये कितना भयानक है। अगर ये एक तरफ से बच जाती है तो दूसरी तरफ से ये है, दोनों तरफ से ऐसी भीषण टकराव आपस में हो सकता है इन दोनों में, जिससे कि ये सारा का सारा बह सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे अगर दोबारा पैसा खर्चने के बाद भी कोई लाभ होगा, क्योंकि आप जितना इस पे पैसा खर्चोगे उतना ये आपको प्रकृति आपको यहाँ इसे रखने ही नहीं देगी। ये आप देख सकते हैं, जब इतने बड़े बड़े पिलर को तोड़ दिया है तो आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी दीवार दे दो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इसे। सोचो अगर एक बारिश से हिमाचल के ये हाल हो चुके हैं, अगर 2 या 3 दिन ये बारिश कंटिन्यू रहती तो यहाँ क्या हाल होता। बजौरा इसलिए मेन है, कुल्लू और भुंतर का इसलिए मेन है क्योंकि कुल्लू की बाढ़, कुल्लू की जितनी भी नदियाँ हैं और भुंतर से जितना नदियाँ मिलती है, बाढ़ मिलती है, जो क्या नाम है, खड्ड मिलती है, नदी नाले जो भी है, वो सारे मिलके बजौरा में इकट्ठे हो जाते हैं। और ये है यहाँ की बजौरा की खड्ड, यहाँ से मिलकर इतना तूफ़ानी एरिया बन जाता है। इसके आगे इतना भयानक रूप से चली जाती है ये खड्ड, ये ब्यास नदी, जो कि आगे तबाही मचा देती है। तो इसलिए यहाँ से आगे पंडों तक बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसी तरह से पीछे हादसे होते रहे, बादल फटते रहे, तो जो पंडों का डैम है वहाँ भी बहुत खतरा हो सकता है। और आप देख ही सकते हैं, मतलब कि दिन ब दिन यहाँ से और इसे खरारा लगता जा रहा है, पानी घटने का नाम ही नहीं ले जा रहा। लोग बारिश के लिए तड़प रहे थे, कई लोग रोए बारिश के लिए कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। हमने भी सब ने प्रेयर की भगवान से कि बारिश दी जाए भगवान। इतने देवी देवता जो थे एक दूसरे के पास चले गए देवता, बहुत से यज्ञ हुए और बहुत सी उनकी पूजा पाठ हुई तो तब जाके ऐसी बारिश आई हुई है। ठीक है, इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं है, मैं सीधी बात बोलता हूँ, भगवान का इसमें कोई कसूर नहीं है। आप भगवान को कोई दोष मत दो इस कारण के लिए कि आपका घर बह गया या फिर ऐसे कुछ कांड हो गए। भगवान ने बारिश अच्छे के लिए दी होती है, लेकिन इंसान अपने लालच के लिए हर चीज़ करता है। इसमें भी इंसान का कहीं ना कहीं लालच था छुपा हुआ। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ इसमें लालच था, इसीलिए ये नदी के किनारे बनाया गया। इससे अच्छा होता कि कहीं सेफ जगह में ज़मीन लेके, प्रॉपर्टी लेके वहाँ इसे बनाया जाए और जिसे असलियत में फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों ये है बजौरा का फ्लाईओवर, आप देख सकते हैं। बस इसी पे ही सबकी उम्मीदें टिकी हुई है, क्योंकि इसे बने हुए कुछ ही साल हुए हैं, अभी अभी ये बन के तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं इसके नीचे नदी, पेड़ आपको अभी भी लटकते हुए दिख रहे होंगे और इसके नीचे नदी का कहर आप देख सकते हैं कितना भयंकर है। यहाँ पे सारा का सारा तबाह हो चुका है, आप देख सकते हैं। सड़कों के हाल आप देख सकते हैं,
यहाँ से बिल्कुल ही खोखला हो चुका है। मैं आपको आगे जाके दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। तो ये था यहाँ का फ्लाईओवर, जहाँ से मणिकर्ण मलाना अब यहाँ होके आप जा सकते हैं। इस पुल में जान तो काफ़ी है, लेकिन ये नदी बहुत ही पावरफुल है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये आप देख सकते हैं सारा का सारा यहाँ से खरारा लग चुका है। और जो आपको नीचे दिख रहा है ये यहाँ का पुराना पुल था, तो जहाँ से गाड़ियाँ आती जाती थी और अभी भी आती जाती है, लोकल है ये, लेकिन ये अब लॉन्ग रूट के लिए बनाया गया है। तो आप देख ही सकते हैं कितना भयानक रूप है। और इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि नदियों से आप कृपया शाम को दूरी बना के रखिए। आप देख सकते हैं रात को बारिश हो या ना हो, ये यहाँ तक ज़रूर पहुँचती है। दोस्तों अभी एक मैसेज आया हुआ है, आई थिंक आपको भी आया होगा, कि अभी 24 घंटे में फिर से बारिश होने वाली है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सेफ़ रहिए जहाँ भी आप हो। तो आप कहीं भी ऐसी जगह मत जाना जहाँ से भूस्खलन हो, पहाड़ों से दूर, नालों से दूर, और जहाँ भी आपको खतरा महसूस हो वहाँ से दूर रहें, खासकर ऐसी नदियों से। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसी बारिश हो रही तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो इसलिए आप ख्याल रखना, जहाँ भी हो सेफ़ रहना। तो और ठंडे पानी से आप बिल्कुल भी ना नहाएं बरसात में। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शेषनाग।